राम सौरोदय विज्ञान स्वर शास्त्र। इस श्लोक को सदा याद रखना चाहिए, क्योंकि सिद्धि की इच्छा रखने वालों के लिए यह अनमोल रत्न की भांति ही है। कहा गया है कि 22 स्वर के साथ जब पृथ्वी तत्व या जल तत्व चले तो 6 कर्मों में से शांति तथा पौष्टिक कर्म करने से सिद्धि प्राप्त होती है। दाहिने स्वर के साथ जब अग्नि तत्व चल रहा हो तो मारण, स्तंभन और उच्चाटन आदि जैसे क्रूर कर्म शीघ्र फलदाता होकर प्रयोग सफल होते हैं। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कौन सा तत्व कब क्या करता है। दिन में चलने वाला पृथ्वी तत्व लाभ देता है, रात्रि के समय प्रवाहित होने वाला जल तत्व लाभ करता है, अग्नि तत्व मृत्यु कारक है, वायु तत्व हानिकारक है, आकाश तत्व आगजनी जैसी बातें प्रस्तुत करता है। यह श्लोक विचारणीय है, क्योंकि कुछ गंभीर संकेत इसी श्लोक में मिल रहे हैं। प्रश्न उठता है कि क्या दिन के समय चलने वाला पृथ्वी तत्व ही लाभ करेगा या कोई नहीं? क्या रात्रि को जल तत्व ही लाभ करेगा? क्या अग्नि तत्व सदा मृत्युकारक रहेगा? क्या वायु तत्व सदा हानि देगा? क्या आकाश तत्व सदा ही आगजनी करेगा? यह ऐसा है तो एक आदमी कितनी बार मरेगा, उसका घर कितनी बार जलेगा, क्योंकि ये तत्व 2 दिन में कई बार प्रस्तुत होते हैं। इस विषय में विपरीत स्वर का विचार करके देखें तो शायद ऐसा संभव हो, अन्यथा यह बात ही नहीं कुछ और बातें ही प्रश्न ही हैं। भूमिका पढ़े। जब पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो निम्नलिखित कार्य सदा सफलतादायक है। खेती का कार्य करना, जीवन को सफल करने के लिए कार्य करें, जय के लिए प्रयास करें, लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, धन उपार्जन करें, मंत्रार्थ करें, शत्रु का सामना करें, कहीं से जाए कहीं को जाए। पूर्व पृष्ठों में स्वर से संबंधित कार्य सूचित किए गए हैं। आप अभी तक समझ गए होंगे कि तत्व भी स्वर के साथ रहते हैं, जो कि विभिन्न होते हैं। उपरोक्त कार्य को स्वर में बताए कार्य से मेल करके विभिन्न लाभ प्राप्त करे। जैसे सूर्य स्वर में क्रूर कर्म और चंद्र स्वर में सौम्य कर्म करे। उपरोक्त कार्य अधिकतर क्रूर ही होते हैं, अतः सूर्य स्वर के संयोग से इन्हें पृथ्वी तत्व का सहयोग होने से पूर्णतः लाभ पाया जाता है। आपको लग रहा होगा कि यह विद्या अत्यंत कठिन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह केवल अभ्यास की बात है। जहाँ 4-5 बार अभ्यास किया, वही यह विधि बच्चों के खेल की तरह लगती है। विश्वास सबसे बड़ी कल्याणकारी औषधि है। इसे कभी भी खोना नहीं चाहिए। यह एक बेशकीमती पूंजी व्यक्ति के पास है, जिसके कारण व्यक्ति उन्नति पर उन्नति करता जा रहा है। पृथ्वी तत्व से शत्रु को आया समझे, जल तत्व में शत्रु से लाभ समझे, वायु तत्व में शत्रु को अन्यत्र गया समझे, आकाश तत्व में शत्रु से पूर्णतः हानि समझे। इस श्लोक की आवश्यकता क्या है, इसे समझे। जब आपका मुख भी शत्रु की बातें बता रहे हो तो उसकी बातों को सुनते हुए आप तत्व को परख कर उपरोक्त स्थिति समझ सकते हैं। देश पर, राष्ट्र पर जब भी शत्रु से हानि की आशंका हो तो उपरोक्त विवरण से स्थिति में परिचित हो सकते हैं। यह कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर अर्थात स्वयं चलित गुणा भाग करके फलादेश बताने वाली मशीन वैज्ञानिक को यदि यह बता दे कि हम अमुक राष्ट्र पर हमला करके उसे जीत सकते हैं, तो लोग ये कार्य अवश्य करते हैं। परंतु शायद ऐसा नहीं है तो संभवतः कंप्यूटर यह सब न बताता तो, परंतु हमारा सौरोदय विज्ञान कंप्यूटर से कहीं आगे है और सफल है। कंप्यूटर पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब भी वह
वह सभी कुछ नहीं बता सकता जो कि हमारी सर्वोदय विज्ञान बताती है, और इस विद्या पर कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं आपको आता। सर्वोदय विज्ञान के द्वारा आप अपनी इच्छा अनुसार हानि लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व में मूल चिंता, जल या वायु तत्व में प्राणी की चिंता, अग्नि तत्व में धातु चिंता, आकाश तत्व में चिंता रहित समझे। राम 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 राम।